सब भाइयों को लोक दृष्टि चैनल की ओर से मुकेश कुमार का राम राम नमस्ते भाई। देखो भाई, आज विचार करेंगे बीजेपी की राजनीति का। बीजेपी की धर्म की राजनीति और दूसरी बीजेपी की जाति की राजनीति। और जब धर्म की राजनीति की बात करेंगे तो धर्म की राजनीति में ये 20% मुस्लिमों को 80% हिंदू हैं जो उन 20% का डर दिखाएगी। ये भी है भाई, कौन सा फार्मूला है? अब 20% तो 80% रहे। और कमाल की बात यह है कि लोग उस बीजेपी की बात मानने से इसमें और बीजेपी का समर्थन में खड़े हूँ। अच्छा भाई, दूसरी बात फिर आओगी इसकी अनकी जाति की राजनीति। जाति की राजनीति में क्या करेंगे? ये जिस राज्य की जो सबसे तगड़ी जाति होगी उसके विरुद्ध सब ने खड़ा करेंगे। जिस तरह से यूपी में यादव सबसे मजबूत यादव का विरोध करेंगे। यादव को नेता है, उसने कहेंगे भाई मुलायम सिंह मौलाना है, बुखारी का दीवाना है, इस टाड़ का नारा लगवाऊंगा। और यादवा का विरुद्ध खड़ा कौन होऊंगा? सवर्ण जाति, सामान्य वर्ग, जिसे मुख्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये विरोध करेंगे उनको, यादव समाज को। बिहार में गया, बिहार में सबसे मजबूत जाति वह है यादव। यादव का विरोध मून ने फिर खड़ा करेंगे सामान्य वर्ग और सवर्ण जाति कह दो। अच्छा, उठे हिंदू मुस्लिम कौन करेंगे? यह बता दो भाई, यादव यदुवंश जिसमें श्री कृष्ण भगवान न जन्म लियो, अगर यादव नाम सनातन धर्म तन न्यू समझ लो निकाल की न्यू सोचा भाई सनातन धर्म फिर किस साइड तक बचो रहे हो भाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लियो और उन नाम न्यू सोचा भाई आन सनातन में नहीं रखा। यह बीजेपी की राजनीति है भाई, इस राजनीति ने समझो। तो यादव एक तो सिर्फ रिजर्वेशन दे दिया उसके हिसाब तक नहीं, यादव और गुर्जर और जाट ये मार्शल कौम है भाई। मार्शल कौम से ये सेना देश की रक्षा में मैन भूमिका से इनकी। क्षत्रिय, यादव, जाट, गुर्जर रहे। इसमें ब्राह्मण तो भाई पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब में सदाते रहे हैं। वैश्य है वो वित्त को काम रहे, उसको व्यापार को। तो देश के लिए सुरक्षा खातर तो ये भाई चार तो बहुत जरूरी हैं: क्षत्रिय, यादव, गुर्जर, जाट। और एक व्यापार का क्षेत्र में होगी वैश्य, जिसमें जैन वैश्य पंजाबी का जो आ जाए व्यापार वर्ग में। और तो इस हिसाब किताब लगा के आपस में जातियां का विरोध ना करो, ये सिर्फ पार्टी की राजनीति हूँ सब भाई, आपस में बांटने की। अच्छा, इसमें फिर ओबीसी की न्यू कहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहो भाई मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ भाई, 3 नंबर प्रधानमंत्री बन ले, 2-3 पर मुख्यमंत्री बन ले, वो नहीं कहो भाई मैं पिछड़ा हूँ। ठीक, चलो भाई पिछड़ा है। अच्छा, फिर अगर जो ईसाई जो हिमायती सो पिछड़ा वर्ग का, तो SC/ST आयोग ने 3 लाख करोड़ रुपया कल्याण खातर से 2025-26 में। और पिछड़ा आयोग का तो पिछड़ा BC और OBC मिला के
उनका कल्याण खातर से 2,500 करोड़ कि 3 लाख करोड़ और कि 2,500 करोड़। तो भाई ये किससे का कोनी, ये से न उससे का से, और बाकी तो 80% जनता न बेवकूफ़ बनाने खातर चल रही है की राजनीति। अच्छा, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाओ से सामान्य वर्ग ने, इन खातर कोई भी आयोग नहीं, सब खातर से अल्पसंख्यक आयोग जिसमें हिंदू वन छोड़ के बाकी मुस्लिम आ जा हैं, ईसाई आ जा हैं, सिख आ जा, उन खातर हो गया। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग से, उसमें पिछड़ी जाति आएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, उसमें SC ST की सारी जाति आएगी। तो सामान्य वर्ग आला के हो गया, उनको क्यों शोषण करने ला रहा हो? या तो उन्होंने न्यू सोच रखी हो ये तो भाई ये तो पीछे रहना है से, अरे तो हिंदू मुस्लिम का हिसाब किताब तो नाम ले दो, टीवी में बुला रहे हो, 2 मुस्लिम आ जाएगा और 4 हिंदू बैठ जाएगा टीवी पर बहस करेंगे, वो करके उसने देखी जाएगा लोग, ये तो सवर्ण वाला तो ये रहेगा। उन पाछ कौन सी है उन बस इतने वो आप फेसबुक पर सोशल मीडिया पर भेजूंगा भाई मुस्लिमों ने न्यू करो, मुस्लिमों ने न्यू करो, सोच क्या कर दो भाई सोशल मीडिया पर भेज के नए सरकार की मुस्लिम को कर सके। सब भारत में से न भारत में रहेगा भाई। तो बिना काम को किसी को विरोध मत करो और आपस में मिलजुल के रहो भाई। बीजेपी की यह राजनीति से और फिर यह सोचे भाई धर्म की राजनीति तो घनी के विरोध चढ़ाए कौन लोग समझ में आने लगी। फिर ये लिया UGC। UGC लियावन को मकसद के UGC लियावन को मकसद यो है वह है सवर्ण वाला, तो सवर्ण वाला खटकन है सामान्य वाला अकीब को उन और जो OBC BC से उन सती बढ़ा दो। ये BC OBC खातर या UGC को नौकरी कौन दे, उन खातर कोई रोजगार खातर योजना लाई गई है, उनके आयोगन को ज़्यादा धनराशि देंगा या सिर्फ रोड़ा खातर लाई गई आपस मान को फुंड बच जाए। तो UGC को मतलब तो यो है से भाई। और रही फिर इसको विरोध किसने करो, UGC को विरोध जो करो वो तो नहीं समझ लो भाई, बिल्कुल हमने उसकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो तो OBC और BC का भी समर्थन में मानो और सामान्य वर्ग का भी समर्थन में मानो। क्योंकि समर्थन में क्यों मानना, क्योंकि इसको मकसद जिस कानून को यो आपस में फूंड बजवाने को, और जो इसको न्यू कहो भाई यो गलत सा कानून है तो उसको तो मकसद यो हो भाई सामान्य वर्ग OBC और BC आपस में भिड़े नहीं, आपस में टकराव नहीं हो। तो यो हरियाणा में तो दुष्यंत चौटाला जी सीधा इसका विरोध में आया था और हरियाणा के फिर भाई वो पहलवान से योगेश्वर दत्त उसने विरोध करो तो, और हरियाणा में 1-2 मिलियन करो वो एक दिन से कर भी दियो तो 2 घंटा पाछा दबाव पड़े फिर वो उल्टा कंधा हंडा नहीं भाई, हम तो पार्टी का हिसाब किताब दें। तो भाई जिसने दुष्यंत चौटाला जी ने इसको UGC को विरोध करो से हम उसकी बहुत बहादुरी मानना हाँ और बहुत अच्छे कदम करो क्योंकि उसने एक किस्म का आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी थी बीजेपी सरकार ने, उसने रोकने को काम करो है भाई। और जो भी राज्य में से ने राज्य में क्षेत्रीय पार्टी बहुत ज़रूरी है भाई, चाहे किसी पार्टी हो कोई बना ले, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी नहीं होंगी तो क्षेत्र की उस क्षेत्र की आवाज़ कौन उठाओगे, कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की होगी, ये तो जो ऊपर तो ऑर्डर में लगू उस हिसाब किताब से चलेगा। तो इसलिए हर बात को विचार करो भाई, जो पार्टी न्यू कहे हम भाई सवर्ण आयोग बनावांगा या सामान्य वर्ग आयोग बनावांगा और जो SC ST में जो गलत मुकदमा दायर हों से उनके विरुद्ध कार्रवाई को विधेयक या कानून बनावांगा और भेदभाव आपस में नहीं करने दिया, किसी भी डाल को किसी ने गाली कौन देने दिया। ये बताओ भाई इसो सिस्टम हो रहा है गाली दो और कोर्ट की मत मानो, पुलिस का हाथ में पावर दे दो, मारो गोली तो जो आवाज़ उठाओ सरकार के सिस्टम के विरुद्ध। तो भाई इस एक जागरूक हो
आपस में एकता बनाए रखो। और हर राज्य का हिसाब किताब तक न तो यादव दुश्मन सामान्य वर्ग का और न गुर्जर विरुद्ध, क्योंकि ये भी सामान्य वर्ग में था, चलो आप बाद में बढ़ा दी। और जाट सामान्य वर्ग में सह और क्षत्रिय सामान्य वर्ग में, ब्राह्मण सामान्य वर्ग में, इसलिए सब मिलजुल की जो सरकार आपस में भिड़ावण का कानून लियावत है उनके विरुद्ध आवाज़ उठाओ भाई। और चैनल अगर पसंद से, बात पसंद से तो आगे शेयर कर दो भाई। सब भाइयों ने मुकेश की राम राम भाई, धन्यवाद।